In this lecture, we will learn about what is OCD, what causes OCD, and sign and symptoms of OCD. So, there is a lot to know, lot to learn. But as always, before we begin, hello everyone, myself Abhinav Gaud, and this is our channel My Psycho. If you like our videos, don't forget to subscribe our channel and share it. So, without wasting any time, let's get started with OCD means obsessive compulsive disorder. क्या आप अपने हाथ बार बार धोते हैं? क्या आप अपने किचन या घर की सफाई बार बार करते हैं? क्या आप अपने घर के बाहर जाने से पहले अपने डोर लॉक को बार बार चेक करते हैं? क्या आप अपने घर या ऑफिस में बुक्स या फाइल्स को बार बार एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं? या अपने घर में फ्रिज में बॉटल्स को एक ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं? डबल चेकिंग थिंग्स इज़ ए कॉमन बिहेवियर, बट क्या होगा जब आप ना चाहते हुए भी एक ही काम को बार बार मजबूरन दोहराते रहें? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें ऑब्सेशन और कंपल्शन प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, पेशेंट में बार बार ऑब्सेशन और कंपल्शन का प्रेजेंट होना जिसकी वजह से पेशेंट की में टाइम कंज्यूमिंग हो रही हो या डिस्ट्रेस कोज हो रहा है तो उसे OCD कहेंगे। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, पेशेंट में ऑब्सेशन या कंपल्शन या दोनों का साथ में प्रेजेंट होना जिसकी वजह से पेशेंट की डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होती है, यानी कि उसका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता है उन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, और या उसमें डिस्ट्रेस की कंडीशन डेवलप होती है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट में OCD हो सकता है। नेक्स्ट वन हम चलेंगे ऑब्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्सेशन पेशेंट में बार बार में अनवांटेड थॉट्स का आना, उसके दिमाग में अनवांटेड थॉट्स का बार बार में आना जिसकी वजह से उसकी डेली रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होती हो, और साथ ही इन थॉट्स को ब्रेन से बाहर निकालना इम्पॉसिबल होना या टफ होना क्या कहलाता है? ऑब्सेशन कहलाता है। ऑब्सेशन are recurrent intrusive thoughts that typically unwanted and tough to get out of brain. नेक्स्ट हम चलेंगे अनवांटेड थॉट्स, जैसे कि मेरा घर सेफ नहीं है, या डोर लॉक अच्छे से हुआ या नहीं हुआ, मेरे हाथों में बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं। ऐसे थॉट्स का बार बार ब्रेन में आना एक डर कोज करता है। इस डर की वजह से पेशेंट में एंजाइटी डेवलप होती है। एंजाइटी के डेवलप होने की वजह से पेशेंट इस एंजाइटीज़ को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए एक्शन परफॉर्म करता है जो कि कंपल्शन कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, पेशेंट में अनवांटेड, इंट्रूसिव, परसिस्टेंट आइडियाज़, थॉट्स, इम्पल्सेस और इमेजेस की वजह से एंजाइटी और डिस्ट्रेस कोज होती है। जनरली ये थॉट्स हो सकते हैं कंटामिनेशन, रिपीटेड डाउट्स, या चीज़ों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने से जुड़े हुए। जैसे कि मैंने बताया कंटामिनेशन, मेरे हाथों में बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, ऐसे थॉट्स आना दिमाग में। डाउट्स आना कि घर का लॉक अच्छे से लगा है या नहीं लगा, मैंने गैस स्टोव अच्छे से बंद किया है या नहीं किया, या चीज़ों को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे कि बुक्स को बुक शेल्फ में अरेंज करना। ऑब्सेसिव थॉट्स इंक्लूड हो सकते हैं जैसे कि अपनी सेफ्टी से या सिक्योरिटी से रिलेटेड, या अपनी फैमिली या अपने रिलेटिव्स या लव्ड वंस के सेफ्टी से रिलेटेड, या सस्पिशन दैट ए पार्टनर इज़
अनफेथफुल जैसे थॉट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे कंपल्शन के बारे में। कंपल्शन ऐसे एक्ट्स, ऐसे मेंटल एक्ट्स और बिहेवियर जो कि ऑब्सेशन से इंस्पायर्ड होते हैं। पेशेंट ऑब्सेशन की वजह से जो एंजाइटी होती है उसे रिड्यूस करने के लिए एक्ट्स और बिहेवियर पैटर्न होता है उनको परफॉर्म करते हैं, उसे कंपल्शन कहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, कंपल्शन इज अनवांटेड रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न्स और मेंटल एक्ट्स that intended to reduce anxiety, not to provide pleasure और gratification। ये ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि पेशेंट में ऑब्सेशन की वजह से जो एंजाइटी कॉज हुई है उसको रिड्यूस करने के लिए ये एक्ट्स पेशेंट परफॉर्म करता है। इनमें किसी तरीके का कोई प्लेजर या ग्रेटिफिकेशन का रीज़न नहीं होता है, जैसे कि प्रेइंग, बार बार में प्रे करना या काउंटिंग करना। ये सारे एक्ट्स जस्ट वो अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए करता है। कुछ फैक्ट्स हैं ओसीडी के बारे में, जैसे कि ओसीडी लगभग 2.3% पीपल्स को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में डिस्टर्ब करता है, या हो सकता है उनमें। जनरली ये मेल और फीमेल दोनों में समान रूप से पाया जाता है। इट यूजुअली स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड और अर्ली अडल्टहुड, यानी कि हम माने तो ये 20 ईयर्स की एज के पहले ये डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ओसीडी के बारे में, वो यूँ है कि ये सिंगल पीपल को ज़्यादा अफेक्टेड करता है और मैरिड पीपल में कम पाया जाता है। ये एक स्टडी में सामने आई थी। नेक्स्ट हम चलेंगे कॉजेज ऑफ ओसीडी। एग्जैक्ट कोज इज स्टिल अननोन ऑफ ओसीडी, बट इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, वो हो सकते हैं जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर किसी पर्सन को ओसीडी था तो उसके फैमिली में ये ओसीडी हो सकता है। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें एक स्टडी में सामने आया है कि आइडेंटिकल ट्विंस में ज़्यादा चांसेस होते हैं ओसीडी डेवलप होने के रेदर देन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में। अगर किसी व्यक्ति में को एक्सीडेंट हुआ है तो या ट्रॉमा की कोई सिचुएशन रही है तो उसकी वजह से भी उसमें ओसीडी डेवलप हो सकता है। फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ की किसी चाइल्ड की हिस्ट्री की वजह से भी ओसीडी डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। एक स्टडी में सामने आया है कि न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के अबनॉर्मल लेवल की वजह से भी किसी भी पर्सन को ओसीडी हो सकता है। इन्फेक्शन एक स्टडी में सामने आया है और रीज़न हो सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से चाइल्ड में ओसीडी डेवलप हो सकता है। इस तरीके की कंडीशन को कहते हैं पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी PANTAS। ये एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट में या चाइल्ड में ओसीडी डेवलप हो सकता है। इस कंडीशन को कहेंगे पीडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, PANDAS। नेक्स्ट हम चलेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स और साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें 4 तरीके के साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा क्लीनिंग, सेकंड चेकिंग, थर्ड
रिपीटिंग और फोर्थ अरेंजिंग। ये साइनेट सिम्टम्स हैं, वो हम ऑब्सेशन और कंपल्सन दोनों को साथ में ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, जिससे हमारा एक बार फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑब्सेशन एंड कंपल्सन। अब हम पढ़ते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी पेशेंट में ये ऑब्सेशन है कि उसके हाथों पे या उसकी बॉडी पे जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं या कोई सरफेस गंदी है, तो उसमें एक कंपल्सन होगा क्लीनिंग से रिलेटेड। यही इसका साइन एंड सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट वन, अगर किसी पेशेंट को लगता है कि अनसेफ से रिलेटेड अगर कोई डाउट आता है या थॉट उसके दिमाग में आता है कि उसका घर का लॉक अच्छे से नहीं लगा होगा, गैस स्टोव अच्छे से बंद नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, उन्हें बार बार चेक करेगा। नेक्स्ट वन इज़, अगर किसी पर्सन में ये थॉट आ रहा है कि कुछ बुरा हो सकता है या उससे कोई नुकसान पहुंचा सकता है या कोई उसे मार सकता है या आसपास में घोस्ट है, तो ऐसी कंडीशन में वो बार बार कोई टास्क परफॉर्म करेगा, रिपीट करेगा, जैसे कि लाइट्स ऑन ऑफ करना, तो ये रिपीटिंग। नेक्स्ट वन, चीज़ों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करना या बार बार उसकी ज़रूरत महसूस होना कि ये एक सही ऑर्डर में नहीं है, अगर ये सही ऑर्डर में नहीं होंगे तो कुछ गलत हो सकता है, तो ये एक अरेंजिंग। यहाँ पे 4 साइन एंड सिम्टम्स हुए। फर्स्ट क्लीनिंग, सेकंड चेकिंग, फोर्थ रिपीटिंग, फिफ्थ अरेंजिंग। ये एक कंपल्सन है और ये ऑब्सेशन है। इन 4 अलग अलग थॉट्स की वजह से ये 4 अलग अलग मेंटल एक्ट्स या बिहेवियर पैटर्न है जो कि कंपल्सन कहलाते हैं। यहाँ पे एक इंट्रूसिव थॉट वर्ड आया, जिसका मतलब ये होता है कि पेशेंट में अनवांटेड थॉट्स आना, उन थॉट्स की वजह से उसकी डेली रूटीन एक्टिविटी में डिस्टरबेंस आना, उसकी मेंटल थिंकिंग या मेंटल प्रोसेस में डिस्टरबेंस आना, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस कोज होना, वो इंट्रूसिव थॉट्स उसकी मेंटल रूटीन एक्टिविटी या डेली लाइफ में डिस्टरबेंस आना इंट्रूसिव थॉट्स कहलाएगा। So that's it for today. In our next video, we will learn about diagnosis of OCD and treatment of OCD. So for now, thank you for connecting with us. Stay tuned for more learning videos about psychology and psychiatric. Thank you. Bye bye. Shabba khair.